अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। किधर है, कौन है? हाँ जी, सिलेबस कब तक हो जाएगा? हो जाएगा यार, कभी ना कभी। 5 अगस्त तक की कोशिश है इंशाल्लाह। सवाल मैंने कल एक 2 वेरिएंस निकाल के छोड़ दिया था, तो जल्दी जल्दी पूरा कर लेता हूँ क्योंकि आपकी हालत पे मुझे बड़ा ना फिक्र हो रही है। पूरा भी नहीं किसी ने किया हो ना, मैं ही कर देता हूँ, मैं खादिम मैं करता हूँ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कर दिया था, अगले भी मैं कर देता हूँ। ऑटम 15 की बात कर रहा हूँ। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। पता नहीं कौन से, पहले देखना पड़ेगा कि केस 1 है केस 2 है। सवाल में कहीं आइडल टाइम का जिक्र है नहीं है, तो बस केस 1 ही है, एक्चुअल आवर्स। बस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कल स्टैंडर्ड कार्ड में लिख लिया था 80। एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स आपको सवाल में नहीं बताए हुए, मैं ऑटम 15 पूरा कर रहा हूं। एक्चुअल आवर्स नहीं बताए हुए, लेकिन यह बता दिया कि असल में वेज रेट क्या है और टोटल कितने रुपए लेबर कॉस्ट लगी। जैसे मटेरियल के कल किलो निकाले थे, तो ये भी हम लोग लाल मकड़ी से पूछ के 84 72,000 आवर्स माइनस ये क्या है? सिक्स 048,000 288,000 नेगेटिव। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। 80 स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स पहले हम निकालते आए हैं आज तक, स्टैंडर्ड में लिखी हुई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल प्रोडक्शन से। अब प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है, अब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन से नहीं मल्टीप्लाई करना, अब हमने ईपी से करना है। लेकिन बात हो रही है लेबर की, तो ईपी में कौन सा वाला कॉलम? कन्वर्जन वाला। 4 इंटू 1.5 तो स्टैंडर्ड आवर्स बन गए 70685। जो लोग देर से आए हैं या होश में देर से आए हैं, ऑटम 15 पूरा कर रहा हूं। हाँ जी, कौन सा? जैक एंजल, हाँ जी। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। और स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का था 64 इंटू एक्चुअल आवर्स ये 72, और ये क्या है? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 6350 000 1742 000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस,
स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 64, स्टैंडर्ड आवर्स ये 70685 माइनस 64 इंटू 72, 84160 एडवर्स। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हुआ नया? एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह अब हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। मटेरियल के वेरिएंसेस के लिए मटेरियल वाला ईपी और लेबर और ओवरहेड्स दोनों के लिए कन्वर्जन वाला ईपी। फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो बजटेड उसने बताया हुआ है ऊपर 3 मिलियन और एक्चुअल बताया है 2850,000, 150,000 हो गया पॉजिटिव। और फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस अप्लाइड माइनस बजटेड। अप्लाइड निकालने के लिए अगर आपने यूज करना है स्टैंडर्ड रेट पर आवर वाला तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, और अगर यूज करना है स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट वाला तो आज तक एक्चुअल प्रोडक्शन करते थे। प्रोसेस मिक्स वाला सवाल हुआ तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किया करेंगे। दोनों से करके दिखाता हूं। चाहे तो क्या था 40 60 क्या है फिक्स्ड ओवरहेड 60 पर यूनिट है पर आर है। अगर 60 यूज करेंगे तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से यूज करेंगे कन्वर्जन वाली 47123। और अगर आप आर्स वाला यूज करना चाहें पर आर कितना है 40 तो फिर यूज करेंगे स्टैंडर्ड आर्स। अगर पर यूनिट वाला स्टैंडर्ड रेट यूज करना है तो एक्चुअल प्रोडक्शन। प्रोसेस मिक्स वाला सवाल है, एक्चुअल प्रोडक्शन की जगह इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और अगर पर आर यूज करना है तो एसएच 2827,380। तो अप्लाइड बन गए 2827,380 माइनस 17220 एडवर्स। ये था कल जो ऑटम 15 कर रहा था और बिल्कुल इसी के ही ऊपर बना हुआ। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि आइडल टाइम था, बिल्कुल ऑटम 20 वाला इसी के जैसा था, लगता था इसी को देख के बनाया हुआ है। सिर्फ आइडल टाइम एक्स्ट्रा था, बाकी वही है। आपने आइडल टाइम वाला पॉइंट पूछना होगा वो बता देता हूं, फिर उसके अलावा कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ऑटम 20 होमवर्क दिया था, किया होगा। अब तो हिम्मत भी नहीं पड़ी पूछने की यार किसने किया है, किसने किया है। ठीक है इन दोनों से तो आंसर सेम आना चाहिए ना। आ रहा है वो पॉइंट की वजह से आ रहा है क्योंकि ये भी मेरे ख्याल में ये 123 पूरा नहीं बनता था ना। ये कोई ईपी देखे ना, उसमें ईपी देखें, उसमें ये जो आखिर में लिखा हुआ है 1323 ये पूरा नहीं था। फिर पूरा था ये पूरा नहीं है। हाँ तो इसकी वजह से राउंड ऑफ करने की वजह से, वरना सेम आएगा। ऑटम 15 ओके। ऑटम 20 पार्ट ए कहा था करने को और इसमें एक ही पॉइंट है वो बता देता हूं।
लेबर ने 235,000 आवर्स के पैसे लिए। ये कैसे पता कि ये पेड वाले हैं? क्योंकि डायरेक्ट लेबर पेड फॉर 235,000, तो ये एक्चुअल आवर्स पेड हैं। जबकि सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पता नहीं पॉइंट में लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि काम हम उनसे नहीं ले सके, 10% उनको फारिग बिठाना पड़ा हमें। तो 10% फारिग बिठाना पड़ा, यानी हमें 23500 आवर्स फारिग बिठाना पड़ा। तो काम हम उनसे कितना ले सके? 211,500। तो जो लेबर रेट वेरिएंस है वो उस पे निकलेगा और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इस पे निकलेगा। और आइडल टाइम वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट, जो कि इनटू स्टैंडर्ड रेट 40। ये आइडल टाइम वेरिएंस है। और जब सवाल में आइडल टाइम आ जाए तो फिर यह भी देखना होता है कि आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है या नहीं है। तो इस सवाल में स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर कोई जिक्र नहीं था आइडल का, तो ये लेबर के केस 2 का ए था। अब इसमें एक सवाल आप अगर किया है तो एक सवाल यह बनता है कि जब आपने वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकाले हैं तो आर्स ये यूज होंगे या ये यूज होंगे? हाँ जी, वर्क वाले, किसी को लगता हो पेड वाले? चले, अगर पेड वाला लगता भी है तो भी थोड़ी देर में मिल जाएगा जवाब इसका। वर्क से ही करना था, लेकिन ये बात अभी एक नोट लिखवाता हूं आपको, फिर ये बात क्लियर कर देता हूं। पार्ट ए में और आप बताएं, कुछ पूछना है तो, जिन्होंने भी किया है पार्ट ए में और कुछ पूछना है तो पूछें। हाँ, लिखे तो हुए हैं वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। किसके आगे लिखा हुआ है? ना यार, अच्छा 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 अच्छा, ये ऐसे क्यों हो गया? नहीं, आगे इसको आगे घसीटें, 6345 को आगे घसीटें। ये ऐसे कैसे हो गया? कौन सा सवाल था ये? नहीं, ये घसीट के आगे ले जाएं भाई इसको, ये अगले कॉलम में ही है। ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 6345 ये अगले कॉलम में ही है। ये वो पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट किया होगा ना, तो वो कभी कभी ऐसे कर देता है। ये क्वेश्चन में 6345 ये आखिरी कॉलम में ही है, वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करो। पार्ट ए ऑटम 20, पार्ट ए में कोई एतराज? ओके, पार्ट बी समझाता हूं। इनफैक्ट पार्ट बी नहीं, मैं आपको एक चीज सिखाने लगा हूं तो पार्ट बी में उसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने किताब में नहीं एज सच लिखी हुई, तो ये समझाने अलग से ही समझाने वाली बात है। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में क्या करते हैं हम? प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, सॉरी बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं और सारे वेरिएंसेस लिख देते हैं, और फिर उन सारे वेरिएंसेस के बाद एंड पे जो आंसर आ जाता है वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में ना प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट की रिकंसिलिएशन करने को भी पूछा जा सकता है। ये समझाता हूं।
एक मिसाल से समझा रहा हूं और मटेरियल की मिसाल ले रहा हूं और इससे आ जाएगा समझ आपको। फिर मैं डायरेक्टली लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड इनके फॉर्मेट ही लिख दूंगा। कॉस्ट रिकंसिलिएशंस बता रहा हूं, मटेरियल की समझा देता हूं, उससे ही आ जाएगा सारा समझ। फिर लेबर, ओवरहेड सब उसी से बना दूंगा। वैल्यू से मिसाल सिर्फ मटेरियल की दे देता हूं। मटेरियल के लिए एक फिगर वर्क करके दे रहा हूं, फिर आपको ना मैं सारे फॉर्मेट बना देता हूं। स्टैंडर्ड था डायरेक्ट मटेरियल 4 kg 50 वाला, और फिर एक्चुअल ये हुआ कि फिनिश गुड्स बनी 4000 यूनिट्स और मटेरियल इस्तेमाल हो गया 17,300 kg 54 वे। इस डेटा से दो फिगर्स कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी। ये जो 4000 यूनिट्स बनाए, एक्चुअल कितने रुपए का मटेरियल लगा जी? 17,300 इंटू 54 93200। जबकि स्टैंडर्ड कार्ड के मुताबिक कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी? हाँ जी, कैसे? 16,000 किलो लगने चाहिए थे, 50 वाला एक 8 लाख, ये होना चाहिए था। इस सवाल की वैल्यू से मटेरियल समझा रहा हूं और ये आ जाएगा समझ। तो फिर इसी तरह से मैं डायरेक्टली फॉर्मेट लिख दूंगा लेबर वगैरह के। मटेरियल कॉस्ट रिकंसिलिएशन अगर मांगी जाए तो इसका तरीका यह है कि आप एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट करें, जो कि कितनी है 934,200। और जब मैंने आपको वेरिएंसेस शुरू कराए थे ना, तो मटेरियल के वेरिएंसेस मैंने ऐसे ही जनरेट करके दिए थे कि इतना खर्चा होना चाहिए था, इतना हुआ, क्यों, प्राइस भी चेंज हुई, क्वांटिटी भी चेंज हुई। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये तो अब आप चीते चीतियां हो गए हुए हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो अब आप आंखें बंद करके भी बता देंगे। प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना, कैसे? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कितना? 69,200 नेगेटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। 65,000 एडवर्स। इन तीनों को 800। ये इसके बराबर क्यों आ गया? तुक्का लग गया या इसी के बराबर ही आना था? जब हम एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के अंदर वेरिएंसेस एडजस्ट कर देंगे तो ये वेरिएंस ही तो इन दोनों का फर्क है। इसको मटेरियल कॉस्ट रिकंसिलिएशन कहते हैं।
कि आप एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट से शुरू करें, मटेरियल के वेरिएंसेस लिखें और इनका आंसर बराबर आएगा इंशाल्लाह स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट के। इसको मटेरियल कॉस्ट रिकंसिलिएशन कहते हैं। अगर आपको मटेरियल कॉस्ट रिकंसिलिएशन का कहा हो तो एक्चुअल मटेरियल से शुरू कर दें, मटेरियल के वेरिएंसेस लिखें और इनका आंसर टैली करेगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट से। मिसाल मैंने मटेरियल की दी है, इस पे आप ईमान ले आए तो बाकियों पे ऐसे ही ईमान ले आए। लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड तीनों की बताता हूं, इसको नोट कर लें, पूछना है तो पूछ लें, फिर मैं बाकियों की भी रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट बता देता हूं। क्या ये मेरे ख्याल में पहले भी शायद इसी क्लास में किसी ने पूछा था। एनालिसिस में तो तोड़ के ही बताना है ना। ये नोट करें ना तो फिर बाकी बताऊं। ये हो गई मटेरियल कॉस्ट रिकंसिलिएशन वैल्यूज के साथ। और ऐसे ही मान लें अगर लेबर कॉस्ट रिकंसिलिएशन पूछी हो तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट लिखेंगे। अच्छा, ये वेरिएंस प्लस करने माइनस करने जैसे हैं। एक्चुअल लेबर कॉस्ट से स्टार्ट किया और लेबर के सारे वेरिएंसेस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है तो आइडल टाइम वेरिएंस भी,
और ये बराबर आ जाएगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। और अगर वेरिएबल ओवरहेड्स की रिकन्सिलिएशन पूछी है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, आगे वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, ये किसके बराबर आ जाएगा? हाँ जी, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, क्या और उसका नाम मुनासिब है? ओवरहेड स्टैंडर्ड तो वो अप्लाइड वाले ही को कहते हैं, और अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स की रिकन्सिलिएशन पूछी है तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस। और जब सवाल पूछे ही सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स का ना, तो फिर अच्छी बात है, इसको तोड़ देना चाहिए। अगर बड़ा सवाल है पूरी रिकन्सिलिएशन सारे वेरिएंसेस, तो फिर वॉल्यूम वेरिएंस काफ़ी है। लेकिन सवाल है ही फिक्स्ड ओवरहेड्स का, तो फिर वॉल्यूम को इन दोनों में तोड़ देना ही तमीज़ है। और ये किसके बराबर आएगा? अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और आप सारे काबिल बच्चे हैं, इस बात को समझ ही जाएंगे। अगर सवाल में कहा हुआ है टोटल कॉस्ट की रिकन्सिलिएशन करने, तो चारों की एक्चुअल ऐड करके शुरू करें, सारे वेरिएंसेस लिखें और एंड पे सारों की टोटल स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा। ये इस सवाल की रिक्वायरमेंट भी थी, और सॉल्यूशन देख लें। ऑटम 20 की रिक्वायरमेंट भी यही थी, देख लें सॉल्यूशन जल्दी से। एक्सपेंडिंग की जगह एक्सपेंडिचर लिखिए। क्या जी? एक्सपेंडिंग की जगह एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं। जी जी,
हाँ जी, नोट कर लिया। अगर लेबर कॉस्ट की रिकंसिलेशन पूछी है तो ये है, अगर वेरिएबल और अगर फिक्स तो ये। अच्छा, ये बात ज़बानी नहीं याद रहेगी, मैंने ज़बानी बोली थी कि अगर टोटल कॉस्ट की रिकंसिलेशन पूछी है तो इन चारों एक्चुअल को ऐड करके स्टार्ट करें, इन चारों के सारे वेरिएंसेस लिखें। लिखा? अच्छा, अब ना एक एग्जाम नोट लिखें। ये इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, जो भी पिछले सवाल में आर्स वर्क लेने थे कि पेड लेने थे, उसका जवाब भी देने लगा हूं। एक एग्जाम नोट लिखवा रहा हूं, फिर और सवाल करते हैं। लंबी बात है, पहले तसल्ली से समझ लेना, फिर लिखवा दूंगा। ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स, अगर ये लेबर के साथ ही लिंक्ड हैं, लेबर आर्स के साथ, तो वेरिएबल के वेरिएंसेस में आर्स वर्क लेंगे कि आर्स पेड? क्यों? वेरिएबल ओवरहेड्स, जहां तक लेबर की बात है ना, तो वर्कर्स को तो बिठा के भी पैसे दे सकते हैं। वो तो हमारा मसला था, हम उनसे काम नहीं ले पा रहे थे, तो फारिग बिठा के भी उनको पैसे देंगे। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स, वो तो काम होगा तो होंगे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक आर्स पेड से नहीं है, आर्स वर्क से है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का ताल्लुक दोबारा, वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक अगर लेबर के काम के साथ हमने लिंक किए हुए हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स का ताल्लुक यानी वेरिएंसेस में आर्स पेड लेंगे कि वर्क लेंगे? वेरिएबल। पिछली बात ही दोबारा बोलिए, वर्क, क्योंकि वर्क है तो वेरिएबल है, नहीं है तो नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का ताल्लुक आर्स पेड या आर्स वर्कड? क्यों? फिक्स्ड ओवरहेड्स कह रहा हूं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का ताल्लुक आर्स पेड से है कि आर्स वर्क से है? अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स का ताल्लुक लेबर के आर्स पेड से या वर्क से? हाँ जी, वो किसी से नहीं है ना भाई। फिक्स्ड ओवरहेड का ताल्लुक अगर आर से ही करना है तो फिक्स्ड किस बात के हैं वो? यानी लेबर लेक्चर, फिक्स्ड ओवरहेड्स लेबर के काम करेंगे तो होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड्स का तो ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जबरदस्ती उसको पर आर किया होता है। वो मैनेजमेंट की मर्जी कि वो पर आर पेड से लिंक रखना चाहे या वर्क से लिंक रखना चाहिए, मैनेजमेंट की मर्जी है। ठीक है, ये मैनेजमेंट की मर्जी है। अच्छा एक बात और, अभी मैं आपको सिर्फ जबानी बता रहा हूं, इसको मैं एक दो दफा बोल लूं, पहले समझ आ जाए कि आपको समझ आया है कि नहीं, फिर लिखवाऊंगा। आप एक काम करें, लेबर के वेरिएंसेस जब कराए थे ना, तो वहां पर आए, एक एग्जाम्पल 4 या 5 कोई सॉल्व की होगी।
लेबर के वेरिएंसेस में आखिरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, पेज 174, पहुंचे? इसमें स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर डायरेक्ट लेबर आपको लिखा नजर आ रहा है, वर्क भी, आइडल भी और पेड भी। और वर्क में 3 आवर्स, 0.5, 3.5। ये सवाल मैंने करवाया सिर्फ लेबर के लिए था। अगर इसी सवाल में, या चलो इसी तरह का कोई सवाल हो, उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स भी लिखने हो, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी लिखने हो, और इनको जोड़ना भी मशीन आवर्स नहीं लेबर आवर्स से हो, तो मैं इनकी लाइनों में क्वांटिटी में क्या लिखूं? मैंने सवाल ये किया है कि स्टैंडर्ड कार्ड में, उस मिसाल में तो सिर्फ मैं वो सवाल लेबर का करा रहा था ना, तो मैंने लिखा ही सिर्फ इतना था, उससे मैंने सिर्फ ये फिगर उठवाई है, बाकी तो खत्म, छोड़ दी बात एग्जांपल 4 की, 5 की। अगर स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर आइडल टाइम है तो पूरे स्टैंडर्ड कार्ड में लेबर की लाइन तो कुछ इस तरह लिखी होगी, वेरिएबल और फिक्स्ड की भी तो लाइन लिखनी होगी। इनमें मैं क्या लिखूं? 3 लिखूं, 3.5 लिखूं? ये है इस वक्त फड्डा जो मैं बात कर रहा हूं। इस वक्त जो मसला डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर अगर आइडल टाइम भी है और ओवरहेड्स लेबर से ही लिंक, अगर तो मशीन आर से लिंक्ड है ना, फिर तो मसला ही खत्म है। ये बात ही तब हो रही है अगर वो लेबर आर से लिंक्ड है। तो स्टैंडर्ड कार्ड में क्वांटिटी वाले कॉलम में इनमें क्या लिखूं? 3 या 3.5? और अगर कोई इसी में उलझा हुआ है कि ओवरहेड्स ऊपर कहां, वो तो नीचे आते हैं, मेरे पास जगह नहीं थी। क्वांटिटी में 3 या 3.5, यहां तो 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इसका तो काम, ताल्लुकी काम होने से, तो इसमें तो क्वांटिटी 3 आवर्स ही लिखेंगे। फिक्स्ड का काम लेबर के काम, फिक्स्ड का ताल्लुक लेबर के काम करने से है ही नहीं, वो तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जबरदस्ती इसकी एक लाइन ला रहे हैं, हमने जबरदस्ती इसको पर लिखना है। तो अब वो पर, यानी ये जो स्टैंडर्ड रेट होगा, ये लेट से 50 रुपए, तो वो पर आर, तो यहां पर क्वांटिटी में क्या लिखूं? 3 या 3.5? ये कंपनी की मर्जी, क्योंकि असल में तो ये इनसे लिंक नहीं है ना, तो कंपनी की मर्जी है कि फॉर वेरियस कैलकुलेशन वो चाहे तो उसको 3 से लिंक कर दें, चाहे इससे लिंक कर दें, कंपनी की मर्जी है। अगर वो इसको पेड से लिंक करना चाहे तो यहां लिखा नजर आएगा इतना, अगर उसको वर्क से लिंक करना चाहे तो 3 लिखा नजर आएगा। ये कंपनी ने फैसला करना है, इसके पीछे साइंस कोई नहीं है, कंपनी की मर्जी है, जिससे मर्जी है तो जबरदस्ती ही रेट बनाना ना, वरना फिक्स्ड ओवरहेड्स तो कोई पर चीज नहीं होती है, ये तो टोटल होता है। एब्जॉर्प्शन वो जबरदस्ती इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए रेट की शक्ल दे रहे होते हैं। अब रेट के लिए उसको किसी ना किसी से तो पर करना ही था, तो मैनेजमेंट की मर्जी है, चाहे वो आवर्स पेड से करे चाहे वर्क से करे, ये मैनेजमेंट की मर्जी है। स्टूडेंट क्या करे? जो क्वेश्चन में कहा होगा, और अगर क्वेश्चन में नहीं कहा तो दोनों में से जो मर्जी अज्यूम कर लें, पेड ही कर लें तो बेहतर है। अब लिखवाता हूं नोट। अगर क्वेश्चन में ओवरहेड्स को लेबर आर से लिंक किया है एंड आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है, तो क्वेश्चन में ओवरहेड्स को लिंक किया हुआ है लेबर आर से एंड, यानी उर्दू वाला, और आइडल आवर्स स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है, तो फिर क्या करना है वो बताने लगा। ओवरहेड्स क्वेश्चन में मशीन आवर्स से नहीं लेबर आवर्स से लिंक्ड है एंड लेबर का आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है, तो
तो तक पहुंचे। अब तो से आगे वेरिएबल ओवरहेड्स स्टैंडर्ड कार्ड में भी और वेरिएंसेस में भी आवर्स वर्कड से रिलेटेड है। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड कार्ड में भी और इसके वेरिएंसेस में भी आवर्स वर्कड ही लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स के स्टैंडर्ड कार्ड में भी और वेरिएंसेस में भी आवर्स वर्कड लेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड कार्ड में भी और वेरिएंसेस में भी आवर्स पेड लेने हैं या वर्क लेने हैं, ये सवाल वाले का बताना बनता है, क्योंकि मैनेजमेंट की मर्जी है। अगर खामोशी है तो स्टूडेंट नोट लिख के जो मर्जी ले ले। फिक्स्ड ओवरहेड्स स्टैंडर्ड कार्ड में भी और उसके वेरिएंसेस में भी आवर्स पेड से लिंक करने हैं कि आवर्स वर्क से लिंक करने हैं, ये मैनेजमेंट की मर्जी होती है। सवाल वाले को बताना चाहिए। नहीं बताया तो आप नोट लिख के पेड से लिंक कर लें चलें। लिख लिया। अच्छा, ये सारी बातें शुरू यहां से की थी कि ओवरहेड्स को लेबर आवर्स से लिंक किया हुआ है और आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है। अब ये लिख लें कि अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो फिर तो ये बहस ही नहीं है ना कि इसको आर पेड से लिंक करना है मैनेजमेंट ने के वक्त से करना, फिर तो ये बात ही नहीं है। तो अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो वेरिएबल ओवरहेड्स में भी और फिक्स्ड ओवरहेड्स में भी वेरिएंसेस में आवर्स वर्कड ही आएंगे। अगर आइडल टाइम लेबर का आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा नहीं है तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी फिक्स्ड ओवरहेड्स भी वेरिएंसेस में आवर्स वर्कड ही इस्तेमाल होंगे। इसलिए ऑटम 20 में वर्क लिए हुए थे। चलें एक सवाल पढ़ लें, इसका पार्ट ए करा देता हूं बस, बाकी पार्ट बी और अच्छा अब इसमें रह गई है, एक तो वेरिएंस चैप्टर भी बहुत बड़ा है, इसमें रह गया है एक रिवर्स वर्किंग भी टेस्ट होती है और एक रह गए हैं मिक्स और यील्ड। ये इंशाल्लाह कल के दिन में करते हैं।
और जिन्होंने यहाँ आना हो वो सुबह 7:30 बजे आ जाएं, और जिनको जीटी करीब पड़ता हो वो 11 बजे आ जाएं। और एक्स्ट्रा क्लास है तो ज़ाहिर है अवेलेबल तो होगी ही, ये तो मैं बात कर रहा हूँ अगर वो आना चाहे तो। नहीं आना देना हो, मैं अकेला यहाँ कैमरे पे पढ़ा रहा हूँ। सुबह 7:30 10:30 तक, और अगर जीटी करीब पड़ता है तो वहाँ 11 बजे आ जाएं। स्प्रिंग 2020 पार्ट ए कर सकूंगा अभी, पार्ट बी इंशाल्लाह कल करूंगा। स्प्रिंग 2020 वीनस के नाम से सवाल होगा। स्प्रिंग 2020 अटेम्प्ट थी, उसमें क्वेश्चन 1 था मेरी बुक में, ये पेज 184 क्वेश्चन नंबर 5 वीनस के नाम से होगा। स्प्रिंग 2020 पार्ट बी अभी नहीं कर पाऊंगा, दूसरे सेक्शन में भी नहीं कर सका तो वो कल ही होगा। तो पार्ट ए के लिए आप 0.5 तक पढ़ लेना, उसके बाद जो है हेड ऑफ फलाना डिपार्टमेंट, हेड ऑफ फलाना डिपार्टमेंट, ये पार्ट बी के लिए। तो सवाल 0.5 तक पढ़ लें और रिक्वायरमेंट ए पढ़ लें। स्प्रिंग 2020 क्वेश्चन 0.5 तक पढ़ लें और पार्ट ए पढ़ लें। जी पढ़ लिया होगा।
स्प्रिंग 20 वेरिएंसेस निकालने हैं तो स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्ट टन्स में है ना, कैश्यू नट्स प्रोडक्ट है, टन्स में है, तो टन उसका एक यूनिट है। जी, डायरेक्ट मटेरियल 1.75 50,000 87500 डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा है। कैसे पता? स्टैंडर्ड वाले टेबल में लिखा हुआ है 8 आवर्स के साथ ब्रैकेट में कि 5% एस्टिमेटेड है आइडल, तो स्टैंडर्ड के अंदर लिखा है ना, मतलब आइडल स्टैंडर्ड का हिस्सा है। तो जब स्टैंडर्ड का हिस्सा है तो लेबर की लाइन को फिर हम लोग ऐसे लिख रहे होंगे। 8 क्या है? वर्क के पेड। कैसे पता? नहीं, वो तो ये तो नहीं लिखा कि इसमें शामिल है, ब्रैकेट में ये तो नहीं लिखा कि इस 8 घंटे में शामिल है आइडल टाइम, बस वैसे ही कहा हुआ है आइडल टाइम इतना है। तो पूछा मैंने ये है कि जो 8 घंटे है ये वर्क लिखा हुआ है कि पेड लिखा हुआ है? कैसे पता पेड? तो वर्क भी एट 300 ही होगा। हाँ जी, तीसरे पॉइंट में वो तो एक्चुअल है ना। अरे वो तो एक्चुअल है ना पॉइंट 3 में, मैं 8 का पूछ रहा हूं कि ये 8 क्या है, क्यों वर्क? ये कैसे पता कि इस 8 में आइडल टाइम शामिल है, या ये कैसे पता इस 8 में आइडल टाइम शामिल नहीं है? हैं? रन नॉर्मल क्या है? शामिल है, क्यों? इस टेबल की हेडिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट, के बिजनेस को 1 टन बनाने के लिए क्या कॉस्ट करेगा। तो कॉस्ट क्या करेगी लेबर? जो उसको पे करेंगे। तो इसलिए ज्यादा नॉर्मल ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है, ये उसमें लेबर के 8 घंटे लिखे हुए हैं, तो वो है जो लेबर कॉस्ट करनी है, तो ये पेड ही है। ये है 8, तो अगर ये 8 है तो आइडल कितने हैं? 0.4, और वर्क कितने हुए फिर? 7.6। इसका 5%, तो बाकी वर्क है, और इनका रेट है 300, और वेरिएबल ओवरहेड्स का बताया कुछ नहीं, इसलिए रिक्वायरमेंट में पूछा भी कुछ नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड्स 275 क्या है? हैं 275 सॉरी रुपीस पर आवर। यहां क्या लिखूं? अभी सारी यही कहानी बता रहा था कि आइडल टाइम अब स्टैंडर्ड का हिस्सा है, और ये भी नहीं कहा हुआ कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को किससे लिंक किया है। कहीं कहा है कि 275 पर वॉट, तो कुछ भी कर लें, 8 कर लें। ये हो गया स्टैंडर्ड कार्ड। रिक्वायरमेंट ए, वेरिएंस कौन कौन से पूछे? मटेरियल के दोनों, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस बन गया
केस 1 केस 2 1, क्योंकि परचेज यूज्ड बराबर है स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट है 50,000, एक्चुअली कितने टन मटेरियल लगा 31,500 माइनस, और ये कितने रुपए वाला था 46500। ये पॉइंट 2 में सब लिखा हुआ है साफ साफ लफ्जों में। डबल 250 पॉजिटिव। मटेरियल यूजेज वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिनिश गुड्स कितने बने? पॉइंट नंबर 1 17050 SQ इंटू 1.75, तो 50,000 इंटू ये पूछते हैं हरी मकड़ी से 1.75 इंटू 17,050 माइनस 50,000, जबकि एक्चुअली टन लगे 31,500। 83,125 ये इतना बनता है, फिर सोच लें। लेबर रेट वेरिएंस, अब इस सवाल में आइडल भी हैं, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड का हिस्सा है आइडल टाइम, लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। $300। अच्छा, अब इस सवाल में ना ये बाकी तो सीधा सीधा ही है, लेबर आवर्स के बारे में जो लिखा हुआ है वो गैर अखलाकी हरकत है, इस तरह से एम्बिग्विटी नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो माफ कर दें एग्जामिनर से गलती हो गई, उसने ये पॉइंट इतना क्लियर नहीं लिखा हुआ। अब जब नहीं क्लियर लिखा होता ना तो उसमें अल्टरनेटिव भी एक्सेप्ट होता है। पॉइंट नंबर 2 पे कोई एतराज? बस ये वेरिएंस करके छोड़ रहा हूं, पार्ट बी कल कराऊंगा इसका जी। पॉइंट 2 पे कोई एतराज? अगर नोट कर रहे हैं तो मैं रुक जाता हूं, पॉइंट 3 समझाने लगा।
कितना अर्सा लगेगा? चले, कर लिया। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ईच टन ऑफ प्रोसेस कैश्यू नट्स टुक 7 आवर्स टू प्रोड्यूस। अब ये सारा एक्चुअल है, तो ये जो 7 आवर्स हैं ये पेड हैं कि वर्कड हैं? यानी ये जो 7 कह रहा है वो इस 8 की जगह 7 है कि 7.4 की जगह 7.6 की जगह 7 है? जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है ना, उससे ज्यादा मतलब तो ये वर्क ही लगता है। लेकिन एग्जामिनर के सोल्यूशन में ये पेड था, और उसकी अगर मैं जबरदस्ती जस्टिफिकेशन बनाऊं तो 2 जस्टिफिकेशन है। एक तो उसने पूरे पॉइंट की कंटिन्यूटी में लिखा हुआ है एंड डायरेक्ट लेबर वाज पेड एट 375 पर आवर, तो ये पेड की बात कर रहा है। दूसरी जस्टिफिकेशन जो कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने सवाल में ऊपर 8, बस 8 का जिक्र किया था, 0.4 7.6 का डिजिट नहीं बोला, सिर्फ डिजिट ही 8 का बोला था। तो इसी के मुकाबले पे नीचे उसने 7 का डिजिट बोल दिया कि ऊपर 8 लिखा हुआ है, नीचे कह रहा है जी एक्चुअली 7 लगे। किसकी जगह 7 लगे? 8 की जगह। तो ये इस लिहाज से इसको पेड लिया हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 7 को वर्क माना होगा तो उसको पेपर ही पूरा फाड़ के फेंक देंगे। जब सेंटेंसेस के अंदर इस तरह की कमी रह जाए कि उसके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हों, तो वो सारे मतलब सही माने जाते हैं। तो इसको अगर कोई वर्क समझे तो भी सही है, पेड समझे तो भी सही है, लेकिन नसीहत यह है कि जो भी आपको इस तरह की कंफ्यूजिंग चीज लगे, नोट जरूर लिखा करें, क्योंकि नोट से तो सारे काम बन ही जाते हैं। एक्चुअल आवर्स पेड, अगर हम इस 7 को पेड मान लें तो इसमें हमारी मकड़ी का कहना यह है कि 17,050 इंटू 7 119350 माइनस 375 895 है जी 250 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चूंकि स्टैंडर्ड का हिस्सा है तो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्क वाले माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क वाले। 300 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स वर्क वाले 7.6 इंटू 17,050 129 और एक्चुअल आवर्स वर्क 119,350। असल में टाइम ज़ाया हुआ 4%। पॉइंट नंबर 4, स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, यानी मशीन की मेंटेनेंस का जो टाइम तय था मेंटेनेंस नहीं करवाई, वॉज नॉट कैरिड आउट। तो मेंटेनेंस कराते तो मशीन बंद करके रोकनी पड़ती, लेबर फारिग बैठती। मशीन रिपेयर नहीं करवाई, वर्कर फारिग नहीं बैठे, तो वो जो उन्होंने 5% फारिग बैठना था 4% फारिग बैठे, यानी एक्चुअल आइडल टाइम हुआ इनका 4%। डबल 1
4576 4% फारिग बैठे ना, तो 96% काम किया। तो स्टैंडर्ड आवर्स वर्क आ गए 129580 माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क 4501 200। जी जी, फिगर गलत है, कहाँ से आया ये? अच्छा, पेड लिए थे ना। इन एक्चुअल आवर्स पेड में से 96% काम हुआ है। आइडल टाइम वेरिएंस चूंकि स्टैंडर्ड का हिस्सा है, इसलिए स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स फारिग वाले माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स फारिग वाले। स्टैंडर्ड था कि 0.4 फारिग रहना था 68, जबकि असल में फारिग रहे 119350 का 4%। 4 6820 300 613800। ये मैंने अपने आप ऐसे ही बस अपने आप से बातें कर रहा हूँ, बस देखते रहना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं है। आइडल टाइम वेरिएंस, अगर आइडल टाइम स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा है तो एसएच आइडल और एएच आइडल का मुकाबला है। स्टैंडर्ड था 0.4 जाया होने थे, 0.4 इंटू इतने, जबकि एक्चुअली कितने जाया हुए इन पेड आवर्स का 4%। और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस बजटेड माइनस एक्चुअल। लास्ट है बस बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए नहीं दिए हुए, तो अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने हो और आप ये वाला यूज करना चाहें तो इनटू बजटेड आवर्स, ये यूज करना चाहें तो बजटेड प्रोडक्शन। तो सवाल में बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, तो 2200 इंटू बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है 17500 और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं। कल सवेरे सवेरे मुलाकात होगी, इसलिए कोई होमवर्क नहीं, कोई खुद ही करना चाहे तो जो मर्जी करे। ठीक है जी, जाएं।